वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे हैं ऊंचाई व दूरी, जिसमें हम त्रिकोणमितियों का प्रयोग करके कोई भी वस्तु स्थान की ऊंचाई व दूरी ज्ञात कर रहे हैं। हमने आज जो पढ़ने वाले हैं वो है 5 से 10 तक प्रश्न, जिसमें ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने का काम करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है 5वां। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ एक चित्र भी बनाया है हमने समझने के लिए। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, चित्र बना हुआ है। चित्र में ये जो नदी चल रही है, इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, एसी पुल, जिसकी चौड़ाई लंबाई दी हुई है 150 मीटर। नदी पर पुल की लंबाई AC 150 मीटर, चित्र में दिखा है स्पष्ट। और जो नदी का तट है, नदी का तट यहां स्थित है, जो 45 डिग्री का कोण बनाता है। जो पुल है, उस पुल के साथ जो नदी का तट है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो नदी की चौड़ाई क्या कीजिए? तो हमने यहाँ पर नदी की चौड़ाई, ये BC नदी की चौड़ाई है। माना कि नदी की चौड़ाई BC H मीटर, ठीक है। नदी का तट जो AB है और जो नदी का पुल है वो AC, इसके साथ जो बनने वाला कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45 डिग्री है। तो हमको दिया हुआ है 90 के सामने कर्ण, और जो ज्ञात करना है वो 45 के सामने लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा के सामने लंब BC हमको ज्ञात करना है, और कर्ण AC जो पुल की लंबाई है। तो साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है वो 45 डिग्री, BC जो हमको ज्ञात करनी है, जिसको हमने H माना है, AC जो नदी के पुल की लंबाई है, नदी के जो ऊपर पुल बना हुआ है उसकी लंबाई 150। त्रिकोणमिति सारणी को देखकर sin 45 का मान लिखना है हमको। 1/√2 बराबर H बटा 150। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा से H का गुणा हो जाएगा √2 से, और 150 इंटू 1, H बराबर 150 बटा √2। हम इसका कर लेंगे परिमेयकरण। तो H बराबर 150 इंटू √2 बटा 2, √2 का √2 से गुणा 2 हो गया, 75 वर्गमूल 2। अतः नदी की चौड़ाई जो अभी हमने ज्ञात किया वो नदी की चौड़ाई है 75 वर्गमूल 2 मीटर, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर है। नदी की जो चौड़ाई है 75 वर्गमूल 2 मीटर है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करते हुए हमने नदी की चौड़ाई ज्ञात कर ली। और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, यहाँ दो खंभे दिए हुए हैं, एक खंभा ऊर्ध्वाधर यहाँ, दूसरा खंभा ऊर्ध्वाधर यहाँ 20 मीटर। ये जो पहला खंभा D से B तक 20 मीटर है, दूसरा खंभा जो छोटा है ये भी 14 मीटर, एक तार से जुड़े हुए हैं
जो ऊपरी सिरा ए और ई, इसके बीच में ये तार लगा हुआ है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ जो क्षैतिज है, तो यहां जो खंभा क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्षैतिज ए, ठीक है, तो सी ये इसका क्षैतिज बनाया तार के, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको जो ए और बी के बीच में तार लगा हुआ है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो यहां बना हुआ है चित्र, उसमें खंभे की लंबाई चित्रानुसार बात कर रहा हूं, ए बी 14 मीटर व दूसरा जो खंभा है वो डी ई 20 मीटर है। जो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है 30 डिग्री कोण बनाते हुए, तो हमको सीई का माप ज्ञात करना होगा। अतः सीई बराबर 20 माइनस 14, तो ये एक आयत जैसी आकृति बन गई। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी 6 मीटर। समकोण त्रिभुज जो हमने क्षैतिज बनाया है, तो वहां से एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ACE में कोण, ये जो कोण CAE जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। अतः जो हमको ज्ञात करना है, दोनों तार के बीच की लंबाई AE, और जो हमको दिया हुआ है वो थीटा के सम्मुख लंब 6 मीटर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का प्रयोग कर रहा हूं मैं। तो लंब जो हमको ज्ञात करना है CE और कर्ण AE, थीटा के स्थान पर मैं लिख दूंगा 30 डिग्री। CE का मान हमको ज्ञात कर लिया था हमने 6, और AE हमको ज्ञात करना है। साइन 30 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से देखा तो 1/2 लिखा हमने। वज्र गुणा करेंगे AE इंटू 1, AE बराबर 6 इंटू 2 12 मीटर। अतः तार की लंबाई, जो हमने तार था उसकी लंबाई ज्ञात की 12 मीटर, इसका आंसर है। केवल जिसमें लिखा हुआ है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, ये जो दूरी है A बड़ा है B से, A दूरी बड़ी है B दूरी छोटी है, उसी पर सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु लेने हैं आपको। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। जो A दूरी पर स्थित जो बिंदु पहला A है, वहां पर जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री है। वह दूसरा जो B से दूर है, B दूरी पर जो एक बिंदु स्थित है D, वहां से उसका कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जहां हमने दो बिंदु बनाए हैं A और D, तो A से लेकर B तक की जो दूरी है A है, जो उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। D बिंदु दूसरा है, जो D से B तक की दूरी B है, जो उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, BC मीनार है, उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले माना कि मीनार की ऊंचाई जो BC है वो हम ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं h मीटर मीनार की ऊंचाई है। तो हमको यहाँ अब जो इस प्रश्न में दिख रहा है, दो उन्नयन कोण दिख रहे हैं, तो दो समकोण त्रिभुज हम लेकर उसको हल करने वाले हैं। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज लेता हूं। समकोण त्रिभुज A B C में
कॉन ए बराबर 30 डिग्री हो तो tan थीटा का प्रयोग करूंगा मैं, क्योंकि हमको एक तो ऊंचाई थीटा के सम्मुख लंब है और एक आधार जो इसकी दूरी है, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब जो प्रयोग कर रहा है मीनार की ऊंचाई BC है और आधार जो AB है। वैल्यू हम रखते हैं तो थीटा प्रश्न में दे चुका है 30 डिग्री कोण है, BC जिसको हमने सपोज किया H और AB जो प्रश्न में दे चुका है A। tan 30 बराबर H अपॉन A। ठीक है, तो tan 30 की अगर हम वैल्यू रखें तो 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर H अपॉन A, समीकरण नंबर 1। हम इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं। एक प्रश्न और हल करेंगे, उससे हम देखेंगे क्या समीकरण बनता है, फिर दोनों को लेकर हम H का मान ज्ञात करेंगे। पुनः एक बार समकोण त्रिभुज चेंज कर रहा हूं मैं। समकोण त्रिभुज A, समकोण त्रिभुज अब ले रहा हूं मैं B बीच में, CBD। CBD में ये जो कोण D है, कोण BBC 60 डिग्री है। तो फिर पुनः यही फॉर्मूला मैं यूज में ले रहा हूं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसके अंदर भी थीटा जो 60 डिग्री इसके सम्मुख लंब वही है BC, परंतु आधार यहां पर B दूरी ली जाएगी, BD दूरी इसके लिए। तो इसके अंदर मान रखते हैं हम, तो tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, BC का मान जो हमने सपोज किया था H और BD जो दूरी है वो है B। tan 60 का मान अगर हम रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी से तो वर्गमूल 3 H बटा B, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में हमने पाया 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर H अपॉन A। समीकरण 2 में पाया वर्गमूल 3 बराबर H अपॉन B। अगर हम इन दोनों का गुणा कर लें तो ये जो अपरिमेय संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी और H की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर, तो इधर जो लिखा हुआ समीकरण 1 में वर्ग 1 बटा वर्गमूल 3, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल 3, लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 में लिखा हुआ है H अपॉन A, इधर राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है H अपॉन B। तो मैंने बोला था परिमेय संख्या कैंसिल करनी थी, अपरिमेय संख्या कैंसिल हो गई। इधर रह गया 1 बराबर H स्क्वायर बटा AB। वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा से H स्क्वायर बराबर AB, H बराबर वर्गमूल AB। ठीक है, जो H कौन है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर वर्गमूल AB मीटर। तो ये एक फॉर्मूला टाइप फॉर्मूला बन गया है कि यदि कभी भी कोई दो बिंदु की दूरी लेकर हम किसी उन्नयन कोण द्वारा जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो ये फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं, वर्गमूल AB। ठीक है, तो शर्त ये रहेगी उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, तब ये शर्त लागू होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, वर्गमूल AB मीनार की ऊंचाई है, समझ के लिखिए। 25 मीटर ऊंचा एक भवन, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक 25 मीटर ये स्तंभ है AB मान लिया हमने, मीनार के शीर्ष, तो ये मीनार का शीर्ष A है, इसका उन्नयन कोण तथा उन्नयन कोण हमने यहाँ पर थीटा लिखा है जो मीनार के शीर्ष से बन रहा है, और पाद का अवनमन कोण, तो मीनार जहां से शुरू होती है बिंदु D, इसका पाद का बिंदु निर्देशांक कहलाएगा D। अवनमन कोण तो दृष्टि रेखा नीचे की तरफ, तो ये बिंदु जो शीर्ष A है स्तंभ से, यहां से बढ़ने वाला जो अवनमन कोण है वो भी थीटा समान बोल रहा है, अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि शीर्ष द्वारा मीनार, जो शीर्ष है स्तंभ का, मीनार का जो शीर्ष है उससे जो बनने वाला कोण उन्नयन कोण है, और स्तंभ के शीर्ष से मीनार के जो पाद का अवनमन कोण है, अवनमन कोण दृष्टि रेखा नीचे होते हुए, ये दोनों कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है बतानी है। तो यहाँ चित्र जो बना हुआ है, इस चित्र अनुसार मैं कुछ यहां लिखता हूं। सबसे पहले हम माना कि मीनार की ऊंचाई जो मीनार की ऊंचाई है सी से लेकर डी तक है, इसके हमने दो टुकड़े कर लिए। तो ये जो स्तंभ है 25 मीटर का, उसके सामने ये जो यहां एक बिंदु दे देता हूं मैं ई, तो ईडी का मान जो है वो 25 मीटर हो जाएगा। ये हमको ज्ञात नहीं है तो इसको हम सपोज कर लेंगे। तो ईडी 25 प्लस h मीटर, हमको h का मान ज्ञात नहीं है, h का मान ज्ञात करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। जो क्षैतिज है वो क्षैतिज का मान हमको ध्यान नहीं है, अतः ये भी हमने सपोज कर लिया कि माना कि BD क्षैतिज है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये AED क्षैतिज ही कहलाएगा, x मीटर मान लिया। ये भी हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको x मीटर मान लिया। तो यहां पर एक और बात हम करेंगे अवनमन कोण की। तो कोण जो थीटा ऊपर अवनमन कोण बन रहा है, एकांतर कोण से जो यहाँ B पर जो पड़ेगा वो भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो कोण, इधर वाले कोण की बात करता हूं मैं, EAB बराबर ये जो कोण है दूसरा कोण BDA बराबर थीटा। ये कारण है एकांतर कोण से, जो अवनमन कोण बने थे उस कारण से हमने, ठीक है। और हमने प्रश्न के मुताबिक उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समान माना है, थीटा लिख दिया, ठीक है। तो अब पहला हम हल करने वाले हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो ऊपर बन रहा है AEC में, कोण EAC जो कि उन्नयन कोण है, थीटा हो तो tan थीटा का फॉर्मूला लेकर मैं हल करने वाला हूं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि क्षैतिज जो आधार का काम कर रहा है और थीटा के सामने सम्मुख जो लंब है h, वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब CE आधार AE, थीटा का मान दिया हुआ नहीं है इसलिए थीटा ही लिख रहा हूं। CE को हमने सपोज किया है h मीटर और ये x मीटर। समीकरण नंबर 1। एक समीकरण और बनाएंगे समकोण त्रिभुज लेकर हम। तो ये समकोण त्रिभुज, यहां त्रिभुज समकोण ये बन जाएगा ABD में समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो इसके आधार पर हम पुनः एक बार हम काम करेंगे। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। कोण हम ले रहे हैं इसमें भी थीटा ही है। जो कोण लिया जाएगा वो कोण BDA बराबर थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो पुनः हम लंब थीटा के सम्मुख AB, आधार जो कि 37 है जिसको हमने सपोज किया है, BDX माना है। थीटा की वैल्यू नहीं ध्यान है इसलिए tan थीटा को वापस tan थीटा ही लिख रहा हूं मैं। AB का मान 25 मीटर और BD को हमने सपोज किया था x मीटर। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 जो ज्ञात किया उसके अंदर tan थीटा की वैल्यू बोल रहा है h/x। समीकरण नंबर 2 ज्ञात किया जिसके अंदर इसकी जो मान आ रहा है 25/x। हमारे पास में h भी नहीं है, x भी नहीं है और थीटा का मान भी नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से जो मान अज्ञात है उसको विलोप करना होगा। तो मैं समीकरण 1 और 2 से पहले tan थीटा को विलोप करता हूं।
समीकरण 1 में मान जो है समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 1 से tan थीटा बराबर h बटा x समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 2 में रखा हूं मैं, h बटा x बराबर 25 बटा x। अब आप समान तो दोनों में जो राशि दिख रही है वो कैंसिल कर सकते हैं या वज्र गुणा करके उसको हटाया जा सकता है। तो वज्र गुणा से h इंटू x बराबर 25 इंटू x, h बराबर 25 गुणा x बटा x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर जो आंसर आया हमारे पास में वो 25 मीटर है। ये जो h हमको ज्ञात नहीं था, मीनार के कुछ भाग वो हमने ज्ञात किया 25 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई जो हमने बोली थी C से लेकर D तक, तो ये भाग तो पहले से ध्यान था 25 प्लस h, तो h की जगह हम लिख देंगे 25 बराबर 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अभ्यास करें, जब भी कभी प्रश्न करेंगे पहले एक प्रश्न को ढंग से पढ़कर समकोण त्रिभुज द्वारा अवनमन उन्नयन कोण ठीक ढंग से बनाकर किस भुजाओं का अनुपात लेना है वो आप सही ढंग से करेंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए